इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। हम हर तरह की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। बिग बॉस ओटीटी अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है। सना मकबूल ने शो जीत लिया है। 25 लाख का इनामी जो राशि है वो उन्हें मिल गई है। लेकिन इस शो से जो सबसे ज़्यादा नाम कमाया है या फिर ये कहिए जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहे हैं, चर्चा बटोरी है, वो अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों ने बटोरी हैं। इतना तो विनर की चर्चा नहीं है जितना इन तीनों की चर्चा है। और इन चर्चाओं के बीच में ही बात अब अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। अभी ताज़ा अपडेट ये है कि चूँकि अब तीनों घर से बाहर आ गए हैं, अपना वापस से वही काम कर रहे हैं, जो वीडियोज़ वो बनाते हैं, जो व्लॉग्स वो बनाते हैं, वो व्लॉग सब सामने आ रहे हैं और ठीक वैसा ही रूटीन सामने आ रहा है जैसा कि पहले हुआ करता था। अब इन सबके बीच में ही एक और अपडेट आया। आपने देखा होगा बिग बॉस ओटीटी के घर में जब विशाल ने ये कहा था कि जो अरमान की पत्नी है कृतिका मलिक, उसको लेकर कहा था कि भाभी मुझे सुंदर लगती है, अच्छी लगती है और इस बात के लिए मैं गिल्टी हूँ। फिर अनिल कपूर आए, क्लास लगाई, वो वीडियो क्लिप दिखाई और अरमान ने जब ये वीडियो यानी कि वो वीडियो क्लिप जिसमें उनकी पत्नी की तारीफ विशाल ने की है, वो देखकर वो आग बबूला हो गए और अब जो नियम है कि हाथ कोई किसी पर नहीं उठा सकता, वो नियम भी तोड़ दिया गया और अरमान ने विशाल को थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ कांड बहुत दूर तक गया। विशाल के जो फैंस हैं वो इसका कड़ा विरोध करने लगे। लोगों ने ये भी कहा कि सिर्फ इतना भर कहना कि भाभी सुंदर लगती है या अच्छी लगती है, क्या इतना बड़ा जुर्म हो गया जिस पर थप्पड़ मार दिया? और उसके बावजूद अरमान मलिक शो में बने रहे। हालांकि वहाँ सीनियर से पूछा गया, दीपक चौरसिया, रणवीर शौरी से पूछा गया, कुछ और लोगों के वोट्स लिए गए कि क्या होना चाहिए इस केस में। तब लोगों ने मेजॉरिटी के साथ कहा कि चूंकि ये हस्बैंड वाइफ का मामला है और कोई भी हस्बैंड ये बर्दाश्त नहीं करेगा और इसीलिए अरमान का हाथ छूट गया है, इसको माफ़ कर देना चाहिए, एक्सेप्शन केस समझकर। और हुआ ऐसा ही। अरमान का कॉन्फिडेंस यहाँ से बहुत बढ़ गया। लेकिन अब चर्चा उस थप्पड़ कांड की एक बार फिर से तेज़ी से सामने आ रही है। वो क्यों आ रही है, जानिए। बिग बॉस ओटीटी खत्म हो गया है। सना मकबूल ने शो जीता, लेकिन फिनाले वाले दिन जब रणवीर शौरी टॉप 3 में पहुंच गए, कृतिका मलिक जो कि टॉप 5 तक पहुंची तो, लेकिन टॉप 3 में जाने से वो चूक गई, वो बाहर आई। जब ये कृतिका मलिक को लेकर अनाउंस किया गया कि वो शो से बाहर होती हैं, कृतिका मलिक जब बिग बॉस का घर छोड़कर आ रही थी, तब वहाँ रणवीर शौरी ने बहुत तेज़ी से उठकर कृतिका मलिक को गले लगाया था और उन्हें किस किया था। वो जो वीडियो है, चूंकि फिनाले वाले दिन तो सब कुछ चला, सभी का ध्यान इस बात पर था कि विनर कौन है। विनर सामने आ गया और अब जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं या जो बातें हैं बिग बॉस की, वो अभी तक चर्चा में बनी हुई हैं और उसी में चर्चा में बना हुआ है वो किस भी जो कि रणवीर शौरी ने कृतिका मलिक को किया था। अब अरमान से लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी पूछा कि भाई इतना भर कहने पर कि भाभी सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, तुमने थप्पड़ मार दिया, तो क्या अब तुम रणवीर शौरी को भी थप्पड़ मारते हुए नजर आओगे? अब उसका जवाब अरमान मलिक और पायल मलिक की तरफ से सामने आ गया है। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि जब ये तीनों घर वापस लौटे, जो कि सबसे पहले पायल मलिक वापस आई, फिर अरमान मलिक वापस आए और उसके बाद में कृतिका मलिक वापस आई। जब तीनों घर वापस आ गए और कृतिका टॉप 5 में पहुंची, तो इस बात को अच्छे से सेलिब्रेट किया गया, बाकायदा पार्टी घर में रखी गई। और जब ये पार्टी घर वालों और कुछ जो उनके आपस के स्टाफ मेंबर्स हैं, जो उनके कुलीग्स हैं, यानी कि जो उनके ये सोशल मीडिया का जिम्मा संभालते हैं, जो एडिटर्स हैं, जो व्लॉग्स का काम देखते हैं, वो सभी मौजूद थे। छत पर ये पार्टी हो रही थी और उसी दौरान अरमान मलिक रणवीर शौरी को वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल में सभी बात कर रहे हैं, अरमान से हाय हेलो हो रही है, रणवीर शौरी फिर कृतिका से बात करते हैं, फिर पायल से बात करते हैं। और ये पार्टी के दौरान की तस्वीरें हैं, जब वीडियो कॉल में अरमान दिखाते हैं कि देखिए भाई ये अपने लोग हैं, ये अपने घर वाले हैं और यहाँ हम ऐसे ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी कि वहाँ तक भी सब कुछ ठीक था, कोई टकराव या कोई ऐसी चीज़ यहाँ रणवीर शौरी और अरमान मलिक में नज़र नहीं आई थी। और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ये क्लिप वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ कि रणवीर शौरी ने कृतिका मलिक को किस किया था और उस दौरान अरमान मलिक के चेहरे का रंग उड़ गया था या फीका पड़ गया था। अब वो वीडियो सामने आया जिसमें आपने देखा कि कैसे रणवीर शौरी ने कृतिका मलिक को किस किया और हक किया। तो अरमान ने और पायल ने उस पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा वो जिस इंडस्ट्री से आते हैं, यानी कि रणवीर शौरी जिस इंडस्ट्री से आते हैं, वहाँ पर साइड हक करना या साइड किस करना, ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। और रणवीर शौरी जो कि 52 साल के आदमी हैं और अरमान ने कहा कि वो मुझे और कृतिका को अपने बच्चे की तरह समझते थे, हमें सजेशंस देते थे, हमसे बातें करते थे और 52 साल का वो आदमी जो हमें बच्चों की तरह ट्रीट करता था, ठीक वैसा ही लगाव कृतिका मलिक को लेकर उन्होंने दिखाया है। तो यहाँ वो लोगों को ये नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो आपकी सोच है, जो आपकी समझ है, उसे आपको थोड़ा डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ रणवीर शौरी ने ऑल द बेस्ट के वे में
कृतिका मलिक को हक किया था या फिर वो जो गालों पर किस किया था वो बहुत नॉर्मल था, क्योंकि वो हमें बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। ये तस्वीर आपने भी देखी। हालांकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि कृतिका मलिक यहाँ पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नजर आई और रणवीर शौरी ने ऐसा जबरन कर दिया है। अब वीडियो तो आपको भी सोशल मीडिया पर देखी जाएगा, वीडियो आप भी देखिएगा और जज कीजिएगा और बताइएगा कि आपको क्या लगता है, रणवीर शौरी का ये किस क्या इंटेंशनली था या फिर क्या वो उसी तरीके से था जैसे अरमान और पायल यहाँ पर डिफाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, या कृतिका मलिक क्या वाकई आपको लग रहा है कि अनकंफर्टेबल थी? क्योंकि अब तो बिग बॉस का शो खत्म हो गया है, चर्चाएं अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं और अरमान मलिक इस पर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त तो किस हुआ था उस वक्त तो वाकई चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी अरमान मलिक की, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो। अब पायल मलिक भी कह रही हैं कि जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो अपना दिमाग साफ रखें और साफ दिमाग के साथ वीडियोस देखा करें या फिर कमेंट्स किया करें, क्योंकि इन तीनों को लेकर खास तौर पर जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स है वो मैक्सिमम भद्दे कमेंट्स होते हैं या गालियां होती हैं या उल्टी सीधी बातें होती हैं। तो अब ऐसे ही कुछ यूजर्स का जवाब यहाँ अरमान मलिक और पायल मलिक के जरिए दिया गया है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, जज कीजिए उस वीडियो को भी और जज कीजिए अब इन तीनों की तिकड़ी को भी, क्योंकि सफाई ये लोग मैक्सिमम कमेंट्स पर देते हैं और जो इनके व्लॉग्स में नज़र आता भी है। तो वीडियो मैंने आपके सामने रख दिया, बाकी जो कुछ अपडेट्स होंगे वो आप तक पहुँचाएंगे।